कृष्णा, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम ऑलमोस्ट चैप्टर 15 के लास्ट 2 श्लोक ही बचे हैं, 19 एंड 20। तो 2 ही श्लोक बचे हैं। सोचो चैप्टर 15 कितना हमने देखा ना, कितना डिटेल में परमात्मा ने हमको एकदम इतने बच्चे को हाथ पकड़ते हुए लेके आ रहे हैं, उसका हम लोग एक गाइड करते हुए अपने बारे में कितना अच्छे से कल्प वृक्ष के थ्रू कितना ईजी हो गया हमको समझना, है ना। पूरा क्रिएशन के बारे में, उसमें उनका रोल क्या है, और अभी लास्ट में हमको डिटेल में दे रहे हैं कि उनके बारे में डिटेल बता रहे कि उनको चाहने वाले कैसे रहेंगे, वो क्या है, वो कितने स्वरूप में हमको अलग अलग स्वरूप में हमारे मददगार बनते हैं, है ना, हमें पालना करते हैं। बिकॉज एक स्वरूप में पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इतना मल्टी डायमेंशनल एक क्रिएशन है, उसको एक स्वरूप में पॉसिबल नहीं है कि एकदम अच्छे से देखभाल कैसे करेगी। अभी बच्चे को भी देखने के लिए, अच्छा देखभाल करने के लिए माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, घर भी चाहिए, सब चाहिए ना। आसपास के लोग चाहिए और छोटे बच्चे चाहिए जो उनके साथ खेले। तो ऐसे ही बहुत हर चीज को, अभी जैसा बॉडी मल्टी डायमेंशन, उसको बहुत सारे सपोर्ट लगते हैं, सपोर्ट सिस्टम लगते हैं। तो परमात्मा हर स्वरूप से, उनके हर स्वरूप से हमारी पालना करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो ये हमको कब समझ में आएगा, ये हमको 19 में मालूम पड़ेगा। अभी 19 श्लोक में हम कौन जो उनको पूरी तरह जान सकता है, कैसे जान सकता है, वो हमको 19 में बताया। तो हम श्लोक 18 को जस्ट ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमने श्लोक 16 में देखा, 17 में देखा कैसे ये पूरे सृष्टि को उन्होंने एकदम डिवीजन, 2 डिस में डिवाइड किया, देन 3 में डिवाइड किया, देन एक 4th एलिमेंट बताया कि किस तरह करते हैं ना, जो बिंदु स्वरूप का हमने देखा। तो 18 में वो बता, 18 पे फिर क्या बताया, हम जस्ट ब्रशअप करके पूरा श्लोक हुआ, पूरा डिटेल में हमने किया था। तो इसको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, 1-2 दिन में हो जाएगा, तो आप लोग पूरा सुने जो मिस किए। मैं इसे संक्षेप में लेके आगे बढ़ूंगा और श्लोक 19 में हम आएंगे। श्लोक 20 हम फिर कल के लिए रखेंगे, क्योंकि कंक्लूडिंग है, तो कंक्लूड करते हुए हम चले गए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सब जन जो मिस किए, सब एक बार जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर करें, क्योंकि चैप्टर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा जानने के बाद हम आगे के चैप्टर में हमको समझ में आएगा। तो सोचो ये जानने के बाद भी आगे का चैप्टर में कुछ होगा, तो 16, 17, 18, 19, 18 3 चैप्टर्स रहेंगे ना। 16, 17, 18 चैप्टर्स के टोटल। तो सोचो वो चैप्टर्स में क्या होगा, तो वही हमको देखना है कि इसमें और कितना कुछ है, और ये अलग अलग तरीके से और डिटेल में, है ना, वो हमको परमात्मा में मददगारी बने। तो हम वैसे परमात्मा को समझने के लिए हम उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। कितने तरीके से हमकी पालना, हमारी मदद हो रही है, जैसे माँ कितने तरीके से मदद हो रही है, अद्भुत है ये। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें। ये प्राण के स्वरूप से भी हमारी मदद करते हैं। सोचिए हर चीज में श्वास, है ना, हमारे 5 कोश में अलग अलग डायमेंशन से हमारी मदद कर, उनके ऐसे मदद के लिए, ऐसे प्रेम के लिए उनको धन्यवाद दें। और ये ज्ञान जो हमें, वो समझने के लिए जो ज्ञान दिए, जो एकदम सरल गीता में जो सार दिए, जो हम एक ही जन्म में पढ़ के समझ जाए, नहीं तो वेद पढ़ने समझने कितने जन्म लग जाए। तो उन्होंने वो भी आसान कर दिया गीता ने। एक ही जन्म, इसी जन्म में हम इसको पढ़ के समझ के परमार्थी हो सकते हैं, परम धाम जा सकते, सब कुछ सरल करते गए। तो ऐसे उनकी सरलता के लिए, उनके मदद के लिए उनको धन्यवाद करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हैं कि इस ज्ञान को हम पूरी तरह समझ सकें और खुद का और सबका कल्याण कर सकें। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों और चेहरे पे लगा। ओम श्री गणेश। तो जैसे ये चैप्टर जब हम गीता कर रहे हैं, गीता को जैसे श्लोक समझ रहे हैं, आजू बाजू की दुनिया देख के हमको लगता है क्या हो रहा है ना, वाकई में क्या हो रहा है, तो एकदम ऑपोजिट ही हो रहा है। सब सब ऑपोजिट, सब अज्ञानी सामने से दिख रहे हैं कि लोग अज्ञानता वश क्या क्या करते। तो ज्ञान होगा तो कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। हम जो देख रहे हैं आसपास, जो लेवल की अज्ञानता हो, वो तो समझ में ही नहीं आता क्या हो गया। तुम्हें किस किस दिशा में भाग रहे, क्या कर रहे, कुछ समझ में ही नहीं आता। हर चीज में फेल है, हेल्थ बोलो,
है ना। कुछ कमाने का जो सही तरीका क्या है, उसमें भी कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, यानी कोई सीमा नहीं रही है। लालच एकदम पराकाष्ठा पे है। और गैम्बलिंग बोलते हैं ना, गैम्बलिंग का नेचर हो गया, स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग, ये सब पे सर। अभी मैं जैसे स्टडी कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा अनुभव कर रहा हूँ, तो पता चला हर चीज में गैम्बलिंग चल रहा है। हर चीज में, सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं हो रही है, स्टॉक मार्केट की बात, हर रियल एस्टेट, हर चीज में, हम जो जगह पे रह रहे हैं, हमारा खाने पीने की चीज, हर चीज में स्पेकुलेशन चालू है। हर चीज में, हमारे हेल्थ से, हेल्थ के रिलेटेड मेडिसिन या ट्रीटमेंट, सब कुछ स्पेकुलेशन पे चल रहा है। और सीधा स्पेकुलेशन है, उधर लालच है, लालच है, स्पेकुलेशन। ये लालच इतना बुरा पैमाने पे, इतना बुरे इसमें आ चुका है कि उधर इंसानियत सब तार तार हो रही है। तो इसको बचाने का एक ही तरीका है, ज्ञान। ज्ञान के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं। जितना ज्ञान बटे, जितने लोगों को जानने होगा, भले इसका 50% भी, तो भी चेंज, पूरी दुनिया बदल जाएगी। 101% दुनिया बदल जाएगी। तो ये चीज कितना इम्पोर्टेंट है, इसको एक एक श्लोक को समझो, इसको जीने की कोशिश करो, तो आपको आइडिया मिलेगा। आसपास देखो कैसे लोग हैं, क्या उनको वाकई में ज्ञान होगा। अगर नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है उनको समझाए। फिर भी नहीं समझते तो अलग बात है, पर हमारा काम है ज्ञान स्वरूप बन के, या तो हम ऐसा जिए कि उनको वाव लगे कि बंदा ऐसे कैसे जी रहा है, क्या है इसके पीछे, ज्ञान स्वरूप लगे कि किस दिशा में जा रहा है। ये अद्भुत है। वो चाहे आपको पूछना चाहिए कि भाई आप क्या, कैसे ऐसे जी रहे हो, क्या इसके पीछे आपकी सोच क्या है, आप इतना सिंपल कैसे हो, आप ऐसे कहे, ये आपने किया, इतना निर्मल कैसे हो आप, है ना, इतना होली कैसे हो, पूछना चाहिए आपको। आपने इतने निर्भय क्यों, आपने खुश क्यों, क्या रीजन, क्या वजह, क्या आप इतना, है ना। तो बोलते हैं ना, शंका किसी में नहीं है, फ्री है माइंड, है ना। कोई लालच नहीं है, क्यों नहीं है, लोग पूछेंगे ना, जो लालची को तो लगे ना भाई कुछ फर्क है, उनका अपना तरीका है, पर उन्होंने पूछे, जो पूछेंगे उनको ज्ञान बताना, इस तरह गाइड करना बहुत जरूरी है ना। तो उनको जहाँ जितना हो सके ज्ञान स्वरूप बन के जिए, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, और कोई तरीका नहीं है। तो ज्ञान स्वरूप आप सबके साथ रह सकते हो, धार्मिक या अधर्मी के साथ, ज्ञान स्वरूप बन के हम किसके साथ भी, परिशुद्ध प्रेम के सिर्फ धर्म, जो धर्म पे चलते हैं उनके साथ, वो कोई भी हो, आपका, आपके रिलेटिव हो, आपका खासम खास का परिवार का एक इम्पोर्टेंट सदस्य हो, अगर वो अधर्मी है तो सिर्फ करुणा, और ज्ञान स्वरूप का, ज्ञान का ही मदद कर सकते हो, बाकी कोई। अगर धार्मिक इंसान है तो परिशुद्ध प्रेम से उनसे डील कर सकते हो, उनसे हर किस्म का मदद कर सकते हो, समय का, धन का, है ना, अपना समय दे सकते हो, अपना धन से, अपना पर्पस शेयर कर सकते हो उनके, उनका पर्पस, कि उनके पर्पस के लिए आप मेहनत करो, अपना श्रम दे सकते हो। पर अधर्मी के लिए, अधर्मी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ ज्ञान बनकर उनको बता देते भाई आप कर रहे हो जो गलत है, बस नहीं मानता है तो ठीक है, मानता है तो भी ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना है, तो हमको लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करना है। तो जैसे बताया था, चैप्टर 15 का हमने 18 किया था श्लोक, हमने देखा था कि किस तरह परमात्मा ने कितना हमको इसमें एक चीज बताया था, कि जो हमने पहले श्लोक में किया है ना, जो जर अजर से परे है परमात्मा, है ना। तो वही इसमें बता रहे, इसमें और संक्षेप में बताया, कि और डिटेल में गए कि परमात्मा क्या है, इसमें बताया कि पेरिशेबल है, और उसके अलावा इसमें एक शब्द यूज किया है, अक्षर, अक्षरत करके किया है, यानी वो जर अजर से परे, जर अजर यानी वो इम्पेरिशेबल और पेरिशेबल दोनों से भी परे है। परे का इसका मतलब क्या है, बताना चाहते हो कि अभी जैसे पेरिशेबल क्या है, जो जो भी भौतिक चीज है वो सब पेरिशेबल है, वो आज नहीं तो कल वो सब खत्म हो जाएगी, है ना। पर जो इम्पेरिशेबल है, जो आत्मा है, तो वो इम्पेरिशेबल है, वो खत्म नहीं होने, वो अनंत है, वो हमेशा रहेगी। पर उसके अलावा भी एक चीज है जो परमात्मा, तो वो उनकी बात करे कि दोनों भी मेरे से ही, मेरे ही अधीन है, यानी दो, सोचो तो परमात्मा तीसरा हो गया, तो उसकी बात हो रही है, तो तीसरा हो गया। अभी इसमें भी तीनों वर्ल्ड में, है ना, तीनों वर्ल्ड में एंटर कौन करते हैं, जो हमने आगे के श्लोक में देखा, वो बिंदु स्वरूप,
यानी सोचो ये 4th डायमेंशन है, जो बिंदु स्वरूप है, जो जो बोलते हैं ना सेंटरिंग, जो कॉस्मिक सेंटर होता है, वहां से जो विस्तार हुआ परमात्मा का, और वो सब में एंटर करते हुए सबका पालना करता है, सबको सपोर्ट करता है। और ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह पॉसिबल है ना, ये जो 3 डायमेंशन है किस तरह वर्क होता है, ये भी हम थोड़ा उसको साधेंगे। पर अभी के लिए समझो कि ये है, तो इसमें बता रहे कि ये जो बिंदु स्वरूप है, जो परमात्मा सब में एंटर करके सबकी पालना करते हैं, तो वो कितना वो सर्वश्रेष्ठ है। तो वो इसमें बताएगा सर्वश्रेष्ठ कौन है, वही, और ये सब उनके ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। यानी हम कॉम्पीट करते नहीं बैठना है, पर हमको ये समझना चाहिए आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता। तो हम आपस में किसी को परमात्मा नहीं बोल सकते, परमात्मा वो सुप्रीम है ना, आत्मा परमात्मा का जगह नहीं ले सकता, ये क्लियर। हाँ, परमार्थी हो सकता है, परमार्थी होके कार्य कर सकता है, जैसे कृष्ण ने किया था परमार्थी कार्य, पर आत्मा परमात्मा का जगह नहीं ले सकता। तो हमको क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा इज समथिंग सुपीरियर। उन्होंने वो किसको भी किसके थ्रू भी कार्य कर सकते, उनको वो धर्म स्थापना के लिए किसी को भी यूज कर सकते, ये हमको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये चीज हमको इसमें, और इसमें क्या है सबसे ब्यूटीफुल लास्ट में दिए कि हर इसमें बताया कि मैं, यानी जो सुप्रीम आत्मा, उससे जो सबको पालना करता है, जो एनर्जी जो सब स्वरूप में दिखता है हमको, हर स्वरूप में परमात्मा का ही स्वरूप है, तो वो जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, इन सबसे श्रेष्ठ। तो हमेशा हमेशा याद रखना है कि वो जो परमात्मा का जो ये स्वरूप ही है, पर परमात्मा उससे श्रेष्ठ है। हम ये दृष्टि से उनको नहीं देख सकते, ये बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते। तो हमको इसको कहाँ ना कहाँ एक भक्ति के माध्यम से ही समझा सकता है, एक अनुभव भक्ति से, इसमें हम इसको भक्ति से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी एक विशालता को, एक बोलते हैं ना विस्तार को समझ सकते हैं और उसमें लीन हो सकते हैं। बाकी इसको पूरी तरह समझ जाना वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमको वो लेवल तक जाना होगा, परम धाम जाना, वहां से हम प्रत्यक्ष परमात्मा को देखेंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे द सुप्रीम क्रिएटर को, और उनके हर क्रिएशन को हम समझ सकते हैं, उनके हर ऐश्वर्य को हम देख सकते समझ सकते। पर वहां जाने के बाद तब तक नहीं, तब तक पॉसिबल नहीं है, तब तक भक्ति को हमको भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति में संशय नहीं होता है। हम आगे के श्लोक में देखेंगे संशय की बहुत ब्यूटीफुल, हमको एग्जैक्टली हमको क्या नहीं करना मालूम पड़ा, सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा किधर आता है, सबसे बड़ी गलती कहाँ आती है ना, किधर समर्पण को हम लैक करते हैं, और उधर ही हमारा पतन होता है। तो वो सब हमको हम देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करें, और वो गलती हमें नहीं करना। ये यही हमको सीखना है कि जो गलती हमको इधर बताया गया कि लोग गलती करते हैं, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे ज्ञानी हो, छोटे से गलती कैसे उनका सब कुछ सब मेहनत जीरो हो जाता है, तो वो गलती हमें नहीं करनी, बस सिंपल। ठीक है, अब इसमें बताया है कि सर्वश्रेष्ठ है, और वही है जो देयरफॉर उनको हर इस संसार में, इस संसार में हर लोक में उनको, लोक में और वेद वेद पुराण में हर ज्ञान में उनको सेलिब्रेट किया है, उनका उनके गुण गाया जा रहा है ना, उनकी प्रशंसा, उनकी उनका ही ये हो रहा है, उनका ही नाम से उनके ही लीलाओं का सेलिब्रेशन हो रहा है, और कुछ नहीं। पहले वाकई में ऐसे था, पर पहले क्या था, परमात्मा को लेके ही सेलिब्रेशन था, हर त्योहार देखो ना, हमारा त्योहार में परमात्मा का ही कोई स्वरूप को लेके हम सेलिब्रेट करते थे। आज ऐसा नहीं है, आज पूरा चेंज हो चुका है, आज भी हमारा त्योहार है, सब है, वो होता है, उसके अलावा मेन हमारा सेलिब्रेशन क्या है। आज हम मैं ऐसे ऐसे सेक्युलर लोग को जानता हूँ जो अपने खुद के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए इतना ग्रैंड करते हैं, वो उनको हर दूसरे त्योहार से बड़ा है, खुद का बर्थडे इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि पूछने की नहीं। स्व सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, खुद की तारीफ, बस खुद का गाड़ी ले लिया उसका पार्टी उसका सेलिब्रेशन, घर ले लिया उसका पार्टी उसका सेलिब्रेशन, यानी परमात्मा उनके स्वरूप तो बाजू में रह गए, उनकी लीला तो बाजू में रह गई, एक बिल्डिंग ऑफिस ले लिया उसका सेलिब्रेशन, कुछ भी प्राप्ति मोबाइल लिया उसका सेलिब्रेशन, यानी लोगों को भी, और एक रिश्ता, एक नया रिश्ता बन गया, और रिश्ते के हर एनिवर्सरी पे सेलिब्रेशन, वेडिंग एनिवर्सरी, ये एनिवर्सरी, वो सब पहले ऐसे नहीं होते थे। पहले परमात्मा के जो दिन थे, परमात्मा की जो लीलाएं थे, उसकी सेलिब्रेशन पूरे गांव में होता था, पूरे सिटी में, पूरे टाउन में होता था, एक साथ सब मनाते थे, उसमें एक
अभी तुम्हारा वो एक का बर्थडे बनाएंगे तो कौन उसमें आने वाला है? मैक्सिमम आपके फ्रेंड लोग, आपका परिवार, बाकी सबको क्या मतलब उससे? पर वही जगह में आप किसी ऐसे देवता का, कोई सूर्य देवता का आप कुछ सेलिब्रेशन करते हो, कोई भी एक रीजन लेके, तो सूर्य तो सबको रिलेट करते हैं ना, हर देवी देवता सबको रिलेट होता है, और रिलेट होना भी चाहिए। लोग अभी इतने, मेरे को नहीं समझ में आता क्या क्या उनकी बुद्धि किस हिसाब से सोचती है, किस हिसाब से देखती है, वो हमारे समझ के परे। हर चीज में उनका कुछ तर्क आ जाता है कि हम इसको ये नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कर सकते। अरे भाई वो हट गया तो तुम्हारी औकात क्या है? वो शक्ति है तो हम है, वो परमात्मा तो बात की बात है। अपन आज जैसे अभी लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है तो हम पढ़ पा भी देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी गई तो इलेक्ट्रिसिटी है बोल के जब पॉसिबल है तो उसको इतना इम्पोर्टेंस तो दो। अब बोले नहीं इलेक्ट्रिसिटी हमको कोई मायने नहीं रखता, हमको सिर्फ हमारा ही है बस, इसका हमारे इसमें लिखा नहीं, इसको हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे, इसको हम तुच्छ मानते, ऐसा तो बोलने से काम नहीं चलने वाला। हर एक चीज जो हमारे काम आती है, हमारे जो हमारे हमको गाइड करती है, हमको जो रास्ता, उसका रेस्पेक्ट होना जरूरी है। रेस्पेक्ट की बात हो रही है, तो वैसे ही इधर बोल रहे कि हर पहले हर चीज में परमात्मा के हर स्वरूप को ही सेलिब्रेट किया, तो वही परमात्मा से बता रहे। तो ऐसा ही जीवन होना चाहिए कि हमारा हर दिन हमारा लाइफ एक सेलिब्रेशन होना चाहिए परमात्मा के ऐश्वर्य। तो उसको उस तरह हम सेलिब्रेट बोल के जिएंगे तो हमारा लाइफ एकदम परफेक्ट होगा, और क्या होगा, धार्मिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक धार्मिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हम परमार्थी बन जाएंगे। क्योंकि हर कार्य में, हर कर्म में परमात्मा का ही कार्य दिख रहा है ना, परमात्मा का ऐश्वर्य दिख रहा है, तो परमार्थी हुए ना, फिर क्या है, और वो धार्मिक हो ही जाएगा। तो कितना इजी तरीका हमको दिखा दिया। तो ये था श्लोक 18। तो अभी श्लोक 19 में हम जाएंगे। कौन पढ़ेगा श्लोक 19? ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 19 रिसाइट करें। श्री गणेशाय नमः। यो मामेवं सम्बुद्धो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। बहुत अच्छे दुर्वेश, धन्यवाद। तो इस श्लोक 19 दुर्वेश ने रिसाइट किया, कितना परफेक्ट था। तो ये श्लोक में देखिए, अब उन्होंने एक एक, अभी इसमें किस दीजिए कैसे हमको बता रहे, समझा रहे, एक अलग पहलू पे लेके जा रहे। तो इसमें बताया है कि, अब इसमें बता रहे जो कोई, जो बंदा है ना, यह जो मम मुझको, है ना, जो मुझको, यानी परमात्मा का बात हो रही है, जो मुझको इव इस प्रकार असमुंद, असमुंद भी ये बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी बिना संशय रहित। अब इसमें देखो संशय रहित, ये सेकेंड लास्ट श्लोक है 15 चैप्टर का, जो पुरुषोत्तम योग का चैप्टर है, यानी इतना इंपॉर्टेंट। उसमें सेकेंड लास्ट में बोलते हैं शंका रहित, यानी वाकई में आप देखोगे ना, ये शंका ही जिंदगी का सबसे बड़ी बर्बादी। शंका शंका जिसको रहेगा, डाउट रहेगा, मैंने आज भी एक बंदे को मिला, जिनको शंका है वो बीमारी में ग्रस्त रहते हैं, हर चीज में उनको प्रॉब्लम रहता है। शंका तुमको जीने नहीं देगी, और तरक्की में भी सबसे बड़ा बाधा शंका ही है। हर प्रोग्रेस में ये शंका बीच में आ जाएगा, तो शंका रहित होना बहुत जरूरी है। तो वही इस पे स्ट्रेस, यानी परमात्मा की प्राप्ति में भी आपका सबसे बड़ा अड़चन है तो ये शंका ही है। और शंका कहाँ से आता है? मन ही लाता है। अगर आप मंजित हो गए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुए तो फिर शंका से आपको दूर रहना हो। शंका रहित होना चाहिए। ये नहीं कि आपने भगवान, हाँ मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा को मानता हूँ, परंतु किंतु परंतु तो गया काम, वो फिर नहीं होने वाला है, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर ज्ञान समझना नहीं है, फिर उसके ऊपर किंतु परंतु लेके घूमोगे तो कैसे चलेगा? ज्ञान समझने के लिए पहला तो पर इसको भगवान वाच मानना पड़ेगा,
क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी ज्ञान तो है नहीं, और ये हम ये मान के चलते कि हमारा समझ के परे है, तो इसमें थोड़ा समर्पण से ही समझा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है ना। अब इसमें हम देखो चैप्टर 15 में योग विद पुरुषोत्तम, अब पुरुषोत्तम को नहीं समझा जा सकता, देखा नहीं जा सकता है, तो उनको कुछ तो हिसाब से कुछ तो एक किधर तो उसको समझने के लिए किधर तो हमको भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, समर्पण का सहारा लेना पड़ेगा, और इसमें इसको भगवान वाच मानने के तो बहुत आसान हो जाए, क्योंकि कोई भी एंगल में ह्यूमन बोलते हैं सम पावरफुल चीज ने ये पावर तो इसमें दिखता ही है हमें, तो इसे उस दृष्टिकोण से ही लेना पड़ेगा कि भगवान वाच है, और उसको हम समझेंगे तो हमारी शंका दूर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। इसको हम ऑर्डिनरी बुक बोल के पढ़ेंगे, ये प्रिंटेड तो ऑर्डिनरी बुक में ही है, इंक विंक सब वही है, पर इसमें जो श्लोक लिखा है वो एक्चुअल जो उच्चारण कर रहे हो, अभी जो दुर्वेश ने उच्चारण किया वो उच्चारण वैसे ही हुआ है, कोई इसमें फर्क नहीं है, वो श्लोक शब्द जो बोले गए वो सेम टू सेम वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। हाँ, उसके एक्सप्रेशन में चेंजेस हो सकता है लोगों का अपना अपना, और वो श्लोक वही है, सेम श्लोक जो कृष्ण ने उच्चारण किए थे और परमार्थी होके किए थे, तो परमार्थ इसको भगवान वाच बोलते, तो ये सेम भगवान की वाक्य है, तो उस हिसाब से आप देखो तो एकदम क्लियर लगता है। आप सोचो इसमें लिखा भी है ना कि जो मुझको इस प्रकार से बिना शंका रहित है ना जानता है, यानी इस प्रकार जानता है, जो हमने अभी श्लोक लास्ट 16 17 18 में देखा, इस प्रकार जानता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, उसका बात है, तो ही पुरुषो उत्तम यानी पुरुष उत्तम यानी सबसे उत्तम पुरुष बोल के जानता है। किस तरह? हमने जो देखा 3 डायमेंशन है ना, जो ये एंटर कर, वो सब हमको पता चल गया, हम उसको जानते और मानते, तो देन हमारा आगे गाड़ी बढ़ेगा। तो सदेव वो सर्वविद, अभी इसको टाइटल सर्वविद यानी जो सब कुछ जानता है, यानी परमात्मा जो इस तरह मुझे जान लिया उसने सब कुछ जान, इसमें क्लियर थे तो सब कुछ जानता है, क्योंकि उसमें बाद में बाकी कुछ जानने योग्य है ही नहीं, बाकी अब कितना भी वो तो बहुत ही कहना, उसको जान के करोगे क्या, उस सबके लिमिटेशन से वो सबको जान के कुछ आपको मिलना कुछ है ही नहीं। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं कि एक चीज को लेके, वो भौतिक को लेकर कर रहे हैं, उसका रीजन कुछ मॉनिटरी रीजन हो सकता है, उसमें कुछ आपको सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, एंड ऑफ द डे उसका फायदा क्या है, सब यहाँ ही छूट जाएगा। आपकी योनि जो चेंज होनी वो डिपेंड करती है कि आप परमात्मा को प्राप्त किए, तो आपका चक्कर तो जीवन मृत्यु में चलता रहेगा, जिससे बचने के लिए मेन आपको प्रयास करने, वो तो मोक्ष के लिए करने, परम धाम वो तो हम सोच ही नहीं रहे। तो ये जब हम ये जान लेंगे तो हम परम धाम को 100% प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम परमार्थी हो गया, वो उद्देश्य धार्मिक हो गया, तो हम परमात्मा को जान लिए, परमार्थी हो गए तो परम धाम जाना निश्चित। तो वो इसमें बता रहे कि जो वो सर्वविद यानी सब कुछ जानने वाला, और भजंती यानी सब कुछ, जो सर्वविद सब कुछ जानने वाला है, प्लस भजंती यानी भक्ति में पूर्ण तरह लीन, वही भक्ति में मुझसे पूर्ण तरह जुड़ा हुआ है। और उसके बाद देखो शब्दों का देखिए, है ना, भजंती यानी भक्ति में पूरी तरह में से भक्ति में जुड़ा, 100% समर्पण के साथ। सर्वभवने यानी इसमें अभी सर्वभवने यानी भक्ति में पूर्ण तरह, यानी 10% 20% की तो बात नहीं होती है, फुल यानी एज ए होल बीइंग, एज ए होल बीइंग की बात हो रही है, यानी इसको इस तरह भी दे सकते हैं कि पूरा बीइंग यानी पांचों कोश से आप परमात्मा को याद करो, पांचों कोश में अन्नमय कोश, ये नहीं सिर्फ बॉडी से सिर्फ आरती ऐसा नहीं, पूरा मन बुद्धि संस्कार हर चीज से, यानी आप आनंद यानी मन अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, एंड साइकोलॉजिकल बॉडी से भी, और
विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, यानी चारों आनंद में कोश तक पहुंचना पड़ेगा, यानी पूरा 100% एज ए होल बीइंग, और हर प्रकार से, हर प्रकार आप जो भी कार्य कर रहे हैं हर चीज में आपको वो भक्ति दिखनी चाहिए। तो फायदा नहीं, हम क्या करते हैं, हम भक्ति इसको अलग, भक्ति और परमात्मा को अलग रखते हो, अपना कार्य को अलग रखते हो। या हमको कोई पर्सनली ऐसे दिखता है हमारे ऑफिस के बाहर, हम पर्सनल फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो फैमिली के, तो हम बहुत बोलते हैं ना, हाँ परमार्थी है ये, वो धार्मिक बंदा दिखता है, पर जिधर हम काम में आ गए सब भूल जाते, उधर सब कुछ करते। तो ये जीवन यानी किससे का परमात्मा का कॉस्मिक इन्वेस्टिंग नहीं चलता है इधर, वो तो हर एक का हिसाब तो होगा ही ना, वैसा नहीं चलता है। तो आपको हर कार्य, हर ये हमको क्या करना पड़ेगा, परमार्थी होके करना पड़ेगा। तो उसमें बॉडी की एक्टिविटी माइंड, अभी अर्जुन को ही देखो ना, वो तो पर इसको मारा ना, सबको मार रहा है, तो ये तो बोले तो गलत है। तो इसमें हम हमारा कर्म किधर, हमारा भाव और होते हैं इसमें, बाकी कुछ नहीं। बाकी बॉडी क्या करता है वो इतना मैटर नहीं करता, आप क्या दिशा दे रहे हो मैटर करता है। आपका दिशा अगर धार्मिक धर्म की स्थापना है तो सब परफेक्ट है, कुछ गलत नहीं। अधर्म से, अगर अधर्म को हरा के ही धर्म को स्थापना कर सकते हैं, तो अधर्म को बोले अधर्म भी रहे, धर्म तो धर्म की स्थापना नहीं होगी, अधर्म तो फैलते रहे। अधर्म खुद ब खुद फैलता है, धर्म को फैलाना पड़ता है, ऑटोमेटिक है वो, गंध ऑटोमेटिक फैलता है ना, उसको देखना मेहनत है कुछ, धर्म को मेहनत है, साफ सफाई, स्वच्छ प्योरिटी को मेहनत है, प्रकाश को आपको फैलाना तो उसके लिए मेहनत है। अंधकार तो ऐसे ही है ना, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, तो उसी तरह अज्ञानता तो एब्सेंस ऑफ ज्ञान, तो उसको ज्ञान सबको एक एक को पहुंचाना, पूर्ण पहुंचाना, यही चैलेंज है। तो उसकी बात हो रही, तो इधर सर्व भवन यानी एज अ होल, और हर प्रकार से, होल सिर्फ दिख रहा है कुछ कर रहा है ऐसा भी नहीं, हर प्रकार जो कार्य कर रहा है सब में वो झलकना चाहिए। और उसमें लास्ट में तो कितना ब्यूटीफुली भरता, यानी भरत को रेफर, भरता बोल रहे हैं, भरता भी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमको कहाँ ना कहाँ जब भरता बोलते हैं हमको ऐसा लगता है कि हम एक को संबोधित कर रहे हैं। भारत में रहना बहुत सबसे लकी चीज हमको भारत में हम रहते हैं, क्योंकि भरता ऐसा कृष्ण को, मुझे जब भरता नहीं ऐसा लगता है कि हम हर एक को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तो भरत के ही पुत्र है, भारत के ही तो पुत्र है। तो ही नो, वो हमसे ही संबोधित कर रहे हैं। जब ये भरता बोले तो हमको लगना चाहिए अर्जुन को उधर बताया कि वो ही, उनके फादर का नाम ही भरत था, तो वो भारत पुत्र तो भरता बोलते हैं, पर हम भी तो भारत के ही तो पुत्र है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये आज भी उतना ही रिलेवेंट है। हम इसको ऐसा नहीं सोचे बहुत पुराना है, इतना पुराना, आज तो रिलेवेंट, या आज भी रिलेवेंट, क्योंकि ये योग दर्शन का सब्जेक्ट है, गीत वेद पुराण का सार जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से सबको मार्गदर्शन करते आ रहे, ये आज का नहीं है। तो कितने लोग इसमें परमार्थी हुए, तो हम भी हो सकते हैं, तो यस बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसमें क्या, हमको संशय रहित, संशय रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें परमात्मा स्वयं भगवान वाच है ना, परमात्मा ही कह रहे हैं कि संशय ही की सब, संशय रहित। ये नहीं कि आप मानते हो, आपको सब इसके सब श्लोक पता है, मुंह पट है, सब श्लोक के मीनिंग पता है, कृष्ण की जितनी लीलाएं पता है, राम की जितनी लीला सब पता है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा सब सब मुंह पट है, पर अगर आप दिशा आपकी गलत है, भाव गलत है, उद्देश्य गलत है, तो कुछ फायदा नहीं, सब वेस्ट, सब वेस्ट। तो वो इसमें हमको शंका, संशय रहित, ये सबसे इम्पोर्टेंट पिक है, इसको कभी भूलना नहीं। संशय परमात्मा का भी करना नहीं, क्योंकि उसके बिगर पॉसिबल ही नहीं है, बोल दिया ना, संशय रहित जो मुझे ये करते हैं। तो हमको लगा ऐसे कौन है, अरे बहुत जन करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, हम ऐसे लोग को मिले नहीं तो हमारा प्रॉब्लम है, तो हम नहीं करते वो भी हमारा प्रॉब्लम है। ऐसे काफी लोग हैं जो पूर्ण समर्पित हो चुके, आज भी हो रहे रहेंगे, हमें नहीं पता, पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं। तो कहाँ ना कहाँ कंटिन्यू समर्पण चाहिए,
उसके बिगैर काम नहीं होने वाला। और वो समर्पण कब होगा? जब संशय रहित होगा हर चीज में। ऐसा नहीं कि सिर्फ परमात्मा पे, परमात्मा के ज्ञान पे, परमात्मा के क्रिएशन पे, हमारा जो डेली रूटीन है, जो हमारे हमको दिनचर्या हम जो पकड़ के रखे उस पे विश्वास ना, बहुत बहुत जरूरी है। विश्वास बिगैर कुछ नहीं होगा। अपन विश्वास के साथ संशय रहे। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चंस? क्या ओवर डोजेज तो नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, नो क्वेश्चन। तो कौन कीर्तन करेगा आज? मैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से कि कीर्तन करे आज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दे जनित दे जनित दे जनित देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। दे जनित दे जनित दे जनित देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत तार भुजाधारी, दंत दयावंत तार भुजाधारी। माथे पर तीरथ तोत मूत तीतवारी, माथे पर तीरथ तोत मूत तीतवारी। पान तरे फूल तरे और तरे मेवा, पान तरे फूल तरे और तरे मेवा। नरुवंता भोजन दे संत करे देवा, नरुवंता भोजन दे संत करे देवा। दे जनित दे जनित दे जनित देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। दयावंत ताल भुजाधारी, माथे पर तीरथ तोत तीतवारी। पान तरे फूल तरे और तरे मेवा, पान तरे फूल तरे और तरे मेवा। नरुवंता भोजन दे संत करे देवा, नरुवंता भोजन दे संत करे देवा। दे जनित दे जनित दे जनित देवा, ताती पार्वती पिता महादेवा। ताती पार्वती पिता महादेवा। ताती पार्वती पिता महादेव। पानी तो पुत्र दे देन देवा, पानी तो पुत्र दे धन देवा। तेने अभिदान तरे संत तरे देवा, तेने अभिदान तरे संत तरे देवा। जय जनित जय जनित जय जनित देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय जनित। बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया। महामंत्र भी करोगी? महामंत्र कर रही है कोमल कि कोई और करे? कोई कर लो, मैं करता हूँ। अच्छा, कर लियो कोमल, मैं करता हूँ। हाँ, कर रही हो कोमल? करो करो। चलो कर लो। चली चली कर रही हो? हाँ हाँ। हाँ करो करो।
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत अच्छे, धन्यवाद कोमल। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, तो कल फिर मिलते हैं। लास्ट श्लोक है तो सबको निमंत्रित है, कोई मिस न करे। धन्यवाद आज के सब आने के लिए। सबका दिन रात्रि शुभ जावे। शुभ रात्रि, सबका मंगल। शुभ रात्रि सभी। धन्यवाद।